वीडियो में मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बताने जा रहा हूँ। पूर्व में भी हमने इसका बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का वर्गीकरण। क्या है? कंप्यूटर का वर्गीकरण। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? अनुप्रयोग के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और आकार के आधार पर। किस किस आधार पर? देखो, अनुप्रयोग के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और आकार के आधार पर। अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन। क्या होगा? एप्लीकेशन, अनुप्रयोग। और उद्देश्य मतलब पर्पज। क्या होगा? पर्पज। और आकार मतलब साइज। मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर को कितने भागों में बांट सकते हैं? 3 भागों में। अनुप्रयोग के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और आकार के आधार पर। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर में क्या होता है? अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। एप्लीकेशन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, ये किस में है? एप्लीकेशन, अनुप्रयोग के आधार पर। इसी तरह उद्देश्य के आधार पर कौन कौन होते हैं? जनरल पर्पज कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। आकार के आधार पर कौन से होते हैं? मेनफ्रेम सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अपन बात कर रहे हैं एनालॉग कंप्यूटर। क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं एनालॉग कंप्यूटर? तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि वे कंप्यूटर, परिभाषा भी होगी और पहचान भी होगी। हम कैसे जाने कि कौन सा कंप्यूटर एनालॉग है कि डिजिटल है कि हाइब्रिड है? तो एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर जो भौतिक क्रियाओं का माप करते हैं। जैसे मौसम को जो कंप्यूटर मापता है वह कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर होता है। ठीक है, अब रही बात डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? वे कंप्यूटर जो डिजिट पर आधारित होते हैं। किस पर आधारित होते हैं? डिजिट पर आधारित होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर तो डिजिटल कंप्यूटर समझ में आ गया होगा। जो डिजिटल पर आधारित, जो साधारण कंप्यूटर अपन जिसपे हम लोग काम करते हैं वो कंप्यूटर कौन से होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर कौन से होते हैं? जो वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण पाए जाएं, वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। जैसे पेट्रोल पंप में लगा कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। जो जैसे पेट्रोल जो निकलता है उसकी जो गणना करता है, वो भौतिक माप करता है, तो वो होता है एनालॉग कंप्यूटर। और जो हमें प्रदर्शित करता है, दिखाता है डिजिट में, वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। इसीलिए वहाँ पेट्रोल पंप में लगा कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं उद्देश्य के आधार पर, है ना, पर्पज के आधार पर। तो पर्पज के आधार पर कौन कौन से होते हैं? पर्पज के आधार पर जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज कंप्यूटर, स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। जनरल पर्पज कंप्यूटर वे कंप्यूटर जो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर होते हैं, वो जनरल पर्पज कंप्यूटर कहलाते हैं। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर वे कंप्यूटर जो स्पेशल पर्पज होते हैं। जैसे रेलवे में लगा हुआ कंप्यूटर स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होता है ना। जैसे वो केवल टिकट को ही काटता है, जो टिकट के लिए लगा वो केवल टिकट काटता है। जो जिस उद्देश्य से लगाया गया है, जिस कंप्यूटर को जो विशेष उद्देश्य के लिए लगाए जाते हैं, वही कंप्यूटर स्पेशल पर्पज कंप्यूटर होते हैं। और जो सभी काम करते हैं वो जनरल पर्पज कंप्यूटर कहलाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं साइज के आधार पर। साइज के आधार पर कौन कौन से होते हैं बताओ? साइज के आधार पर तो एक होता है सुपर कंप्यूटर, दूसरा होता है मेनफ्रेम कंप्यूटर, तीसरा होता है मिनी कंप्यूटर, चौथा होता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर ये इसका उदाहरण में हम ENIAC को ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। जो बृहद स्तर का कंप्यूटर था
और ये कंप्यूटर किसी प्रदेश, किसी देश की सरकार या वैज्ञानिक ही यूज कर सकते थे, सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं थी इन कंप्यूटर को यूज करना। मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन, उनके लिए एसी भी अनिवार्य था। जबकि मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए क्या था, ये बैंकों में जो सर्वर कंप्यूटर यूज होता है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, ठीक है, इनको भी एसी अनिवार्य होता है। जबकि मिनी कंप्यूटर है तो ये सामान्य कंप्यूटर हैं, इनमें एक बिना एसी के भी ये कार्य करते हैं। माइक्रो कंप्यूटर है, ये तो अब समय के हिसाब से जब 5वीं पीढ़ी चल रही है, इस पीढ़ी में माइक्रोचिप पर आधारित जो कंप्यूटर है वो माइक्रो कंप्यूटर है। इसके कई उदाहरण हैं, जब तो लैपटॉप, पॉमटॉप, डेस्कटॉप, कई उदाहरण है ना। अब तो हथेली में भी लेने लायक कंप्यूटर आ गए हैं, वो कंप्यूटर कहलाते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर में आपको ये पूरा ब्यौरा आज हमने दिया, ठीक है। अब आपको यदि यह समझ में आया हो तो आप थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे वीडियो आपको मिलता रहे और हम आपको अपडेट वीडियो देते रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।